अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी, अल्लाह ताला का एहसान है, उसकी ज़ात का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुकी हूँ, किताब जन्नत का रास्ता। और हम इसमें देख रहे हैं तहारत, बाब तहारत। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज फिर मुझे तौफीक दी कि मैं आपके साथ जो है इस टॉपिक को शेयर करूं। तो चलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो गुस्ल में सबसे पहले हम देखते हैं कि गुस्ल किसे कहते हैं। तो गुस्ल से मुराद नहाना है। गुस्ल कब वाजिब हो जाता है? जनाबत ख्वा अनजाल ना हो। अल-माइदा में 6 नंबर पर और सूरह निसा में आयत नंबर 43 में और तिर्मिज़ी में 108 में है। एहतलाम यानी शहवत से या बग़ैर शहवत के मनी का नींद की हालत में खारिज होना, ये बुखारी में 282 में है, तब गुस्ल वाजिब हो जाता है। और हैज़ और नफास के खून के ख़त्म होने पर गुस्ल वाजिब होता है। मुसलमानों को मौत के बाद जो है गुस्ल वाजिब होता है, बुखारी में 1254 में है। और काफिर का इस्लाम कबूल करना तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, और ये बुखारी में 4372 में, यानी कोई जो काफिर है वो इस्लाम कबूल करे तो उस पर सबसे पहले गुस्ल वाजिब होता है। आगे हम देखते हैं कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं। नियत करना बुखारी में 1 नंबर पर है। और पूरे जिस्म पर पानी बहाना, जिसमें नाक और मुंह में पानी डालना शामिल है। बालों में खलाल करना, ये गुस्ल के फ़राइज़ हैं। अब हम देखते हैं कि गुस्ल की सुन्नतें क्या हैं। तो गुस्ल की सुन्नतें हैं तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना। हथेलियों को 3 बार धोने से इब्तिदा करना, ये बुखारी में 248 में है। और गुस्ल करने से पहले शर्मगाह को धोना और नजासत दूर करना, ये बुखारी में 257 में है। और गुस्ल से पहले वज़ू करना, ये बुखारी में 257 में है। यानी अगर जब आप गुस्ल करें तो सबसे पहले वज़ू करें, फिर उसके बाद जो है आप गुस्ल करें, ये बुखारी में 257 में है। और गुस्ल के दौरान मकरूह काम कौन से हैं? यानी बहुत से हम ऐसे काम कर जाते हैं, बहुत से ऐसी हम चीज़ें कर जाते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, लेकिन वो मकरूह काम जो है हो जाते हैं। तो मकरूह काम सबसे पहले ये है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, ये भी मकरूह काम है। और नापाक जगह पर बैठकर नहाना, ये भी मकरूह है। और पर्दा किए बगैर खुली जगह पर नहाना, ये अबू दाऊद में 4012 में है। और ठहरे हुए पानी से नहाना, ये सब मकरूह काम है। गुस्ल जिस पर गुस्ल वाजिब हो उस पर क्या काम करने हराम है? यानी जिस पर गुस्ल वाजिब हो उस पर क्या काम करने हराम है? कुरान मजीद का छूना और पढ़ना, तिर्मिज़ी में 131 में है। और नमाज़ पढ़ना, ये सूरह निसा की आयत नंबर 43 में है। तवाफ़ करना, ये बुखारी में 294 में है। मस्जिद में ठहरना, यह अबू दाऊद में 232 में है। मस्जिद से बग़ैर रुके महज गुज़रने की इजाज़त है। मस्जिद से बग़ैर रुके गुज़रने की इजाज़त है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कुरान मजीद जिस पर गुस्ल वाजिब हो उसको ना तो कुरान मजीद छूना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए, ना नमाज़ पढ़नी चाहिए, ना तवाफ़ करना चाहिए, और ना ही मस्जिद में ठहरना चाहिए। हाँ, मस्जिद से बग़ैर रुके महज गुज़रने की इजाज़त है। जिन पर गुस्ल वाजिब हो उसके लिए कौन से काम मकरूह हैं? हालते जनाबत में बग़ैर वज़ू के सोना, तिर्मिज़ी में 120 में है। यानी जब भी आप जनाबत की हालत में हो तो वज़ू करके सोएं।
गुस्ल में फजूल खर्ची से काम लेना, बुखारी में 201 में ये काम जो है मकरूह है। अब आगे देखते हैं कि गुस्ल जनाबत का क्या तरीका है। सबसे पहले आप नियत करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना है। अगर बर्तन से पानी लेना है तो पानी लेने से पहले हाथ को धोना है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। हाँ, इसी में है कि तंजा करना और शर्मगाह से लगी हुई नजासत को धोना और मिट्टी से या साबुन से हाथ मार कर जो है हाथ साफ करना। मुकम्मल वज़ू करना, पाँव धोने के अलावा मुकम्मल वज़ू करना। सर को सर को कानों समेत 3 बार धोना। पहले दाएं हिस्से पर पानी बहाना, फिर बाएं हिस्से पर पानी बहाना और पूरे बदन को धोना। दोनों हाथों से बदन को रगड़ना, आखिर में दोनों पाँव धोना। ये बुखारी में 272 में और 248 में और मुस्लिम में 317 में है। तो ये गुस्ल जनाबत का तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि गुस्ले हैज़ का क्या तरीका है। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि अस्मा शक्ल की बेटी या यजीद बिन सकन की बेटी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हैज़ का गुस्ल कैसे करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले पानी बेरी के पत्तों के साथ ले और इससे अच्छी तरह पाकी करें। यानी हैज़ का खून जो लगा हुआ हो धोएं और साफ करें। फिर सर पर पानी डालें और खूब ज़ोर से मलें, यहाँ तक कि पानी मांगों बालों यानी बालों की जड़ों में पहुँच जाए। फिर अपने ऊपर पानी डालें, यानी सारे बदन पर पानी जो है डालें। फिर एक फाहा, मतलब फाहा वो रुई का एक टुकड़ा, एक छोटा सा रुई का टुकड़ा लें, रुई या कपड़े का, उस पर मुशक लगा लें, इससे पाकी करें। यानी जो कवारी लड़कियां हैं वो अपनी शर्मगाह के ऊपर उस रुई पे थोड़ा सा जैसे आजकल तो केमिकल वाला जो है मुशक मिलती है, मतलब आप जो है अतर ले लें। ठीक है, अतर लें और उसको रुई के साथ लगाएं और लगाकर जो कुंवारी लड़कियां हैं उसको अंदर नहीं लगाएंगी, वो सिर्फ ऊपर लगाएंगी। और जो शादीशुदा लड़कियां हैं वो उसको अपनी उंगली पे वो लपेट कर जो है कपड़ा ले लें या रुई ले लें, उसको अपनी उंगली पर लपेट कर उस पर मुशक लगाकर यानी उस पर अतर लगाकर उसको अच्छी तरह अपने अंदर जो है वो फेरेंगी। ठीक है, ये समझ आ गई होगी। ठीक, तो इसको लेकर उससे पाकी करें। अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, कैसे पाकी करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह पाकी करें। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चुपके से उन्हें कह दिया, खून के मुकाम पर लगा दें। मतलब देखें कि ये लोग कैसे थे ना कि कोई भी बात कैसे अजीम लोग थे कि कोई भी हक की दीन की बात सुनने में उनको कोई शर्म नहीं आती थी, दीन की बात पूछने में, उसके मसले मसाइल पूछने में शर्म नहीं आती थी। लेकिन आज अगर हमें कुछ नहीं पता होता तो हम शर्म के मारे सालों साल गुजार देते हैं और पूछते तो है ही नहीं, किसी से नहीं पूछते हैं। जो हमारी अपनी समझ में आ रहा है वो करेंगे, हमने किसी से पूछना नहीं है। क्यों जी? हमें शर्म आती है। ये देखें मिसालें हमारे पास पड़ी हुई हैं। और हज़रत आयशा ने मतलब उनको सैयदना अस्मा को समझ नहीं आई ना, तो उन्होंने दोबारा पूछा कि कैसे पाकी करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह पाकी करें। तो उस पर सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चुपके से कह दिया कि खून के मकाम पर लगाएं। ठीक, तो ठीक ये मुस्लिम में 332 में है। और आगे देखते हैं कि क्या औरत और मर्द के गुस्ल जनाबत में फ़र्क है। गुस्ल जनाबत के तरीके में मर्द और औरत के तमाम दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। ये कतादल जनल दामिया में
320 में है। अब आगे हम देखते हैं मसनून गुस्ल कौन से हैं। मसनून गुस्ल कौन से हैं? नमाज जुमा के लिए जो है गुस्ल करना मसनून है, ये बुखारी में 877 में है। और ईद के लिए जो है गुस्ल करना मसनून है। और मैयत को गुस्ल देने के बाद मैयत को गुस्ल देने के बाद जो है मसनून गुस्ल जो है ज़रूरी है। और एहराम बांधने के लिए ये तिरमिज़ी में 830 में है। मक्का में दाखिल होने के लिए मसनून गुस्ल ज़रूरी है। और जिस पर गशी तारी हो बुखारी में 687 में है। अस्तहाज़ा वाली औरतों को नमाज़ों के लिए गुस्ल करना चाहिए। ये हम पीछे अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके हैं कि अस्तहाज़ा वाली औरतों को नमाज़ों के लिए जो है गुस्ल करना चाहिए। और ये अबू दाऊद में 294 में है। ये गुस्ल वाजिब नहीं, मुस्तहिब है। क्या नमाज जुमा के लिए गुस्ल करना चाहिए? जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है। जुमा के लिए गुस्ल फ़र्ज नहीं बल्कि सुन्नत मौक़दा है, यानी ज़्यादा बेहतर है कि जुमा के रोज़ पाबंदी से गुस्ल किया जाए, लेकिन अगर कोई ना कर सके तो इससे गुनाह नहीं होगा। इमाम इब्न तैमिया, इमाम शौकानी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम ख़ताबी और अब्दुल रहमान मुबारक कलपूरी रहमुल्लाह अलैह को भी यही राय है। उन सब की, ये जिनके नाम मैंने आपको बताया, उन सब की यही राय है। क्या ईद की नमाज़ों के लिए गुस्ल करना चाहिए? ईदैन की नमाज़ों के लिए गुस्ल करना मुस्तहिब है। क्या ईदैन की नमाज़ों के लिए गुस्ल करना चाहिए? तो ईदैन की नमाज़ों के लिए गुस्ल करना मुस्तहिब है। क्या मैयत को गुस्ल देने वाले को गुस्ल करना चाहिए? मैयत को गुस्ल देने वाले के लिए गुस्ल वाजिब नहीं, मुस्तहिब है। अगर कर ले तो अच्छा है, ना करे तो गुनाह नहीं है। और ऐसे ही ईद वालों के लिए भी है। क्या एहराम बांधने के लिए गुस्ल करना चाहिए? एहराम बांधने वाले के लिए गुस्ल करना मुस्तहिब है। क्या मक्का में दाखिल होने के लिए गुस्ल करना चाहिए? मक्का में दाखिल होते वक़्त गुस्ल करना मुस्तहिब है। ये मुस्लिम में 1259 में है। जिन पर ये मैं पीछे बता चुकी हूँ, ये अब अलग अलग बता रही हूँ। जिस पर गशी तारी हो उसे गुस्ल करना चाहिए। गशी तारी होने वाले शख्स को गुस्ल करना चाहिए। ये गुस्ल मुस्तहिब है। ये बुखारी में 687 में है। क्या इस्तिहाज़ा वाली औरत को नमाज़ों के लिए गुस्ल करना चाहिए? इस्तिहाज़ा की बीमारी में मुब्तला औरत के लिए हर नमाज के लिए अलग गुस्ल करना, या ज़ोहर और असर दोनों के लिए एक गुस्ल, मगरिब और इशा दोनों के लिए एक गुस्ल और फजर के लिए एक गुस्ल करना जो है मुस्तहिब है। यह अबू दाऊद में 294 में है। या बीमारी की हालत में दो नमाज़ों को इकट्ठा करके हम जो है पढ़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने गुस्ल का देखा है। और अगर मैं तयम्मुम का भी बताऊंगी तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम जो है थोड़ा थोड़ा ही देखते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जो है फ़राइज़ जो हम पर फ़र्ज़ हैं, जो हमारी सुन्नतें हैं, वो हमें निभानी चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए। देखें, बहुत सारी नमाज़ें और बहुत सारी इबादत जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी अगर हम उनको सही तरीके से नहीं करेंगे। लोगों की बहुत ज़्यादा अरसे की नमाज़ें जो हैं वो बेकार हो जाएंगी अगर वो सुन्नत के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मताबत पर नहीं होंगी। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ताकि हमारे दिलों पर ये बात असर करे और हम इस पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें अमल करने वालों में से बना दे। और अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हो जाए अल्फाज की, या मुझे कुछ मतलब बताने में आपको या समझाने में इतना नहीं हुई, तो आप मुझे मैसेज करके दोबारा से पूछ सकते हैं। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हमने सही कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है गुस्ल का तरीका देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है आज यही वादा करते हैं कि गुस्ल हम करेंगे और जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबत में आकर करेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने गुस्ल को देखा। इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सदका जारिया है। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।